दोस्तों, भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर कहते थे कि सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने तो वो हैं जो आपको सोने ही ना दें। जब बारिश होती है तो सारे पक्षी छत की तलाश करते हैं, लेकिन बाज आसमान को चीरते हुए बादलों के ऊपर जाकर बारिश को ही टाल देता है। समस्या सबकी समान होती है, लेकिन आपका नज़रिया उसमें अंतर पैदा करता है। ये कुछ लाइन लिखी थी कलाम सर ने। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कलाम सर के कुछ ऐसे किस्से बताऊंगा जिसे सुनने के बाद हमारे सोचने का नज़रिया बदल जाएगा और तुम अपने अंदर एक नई ऊर्जा फील करोगे। क्या तुम्हें पता है कि कलाम सर ने शादी क्यों नहीं की? उसका सिर्फ एक ही रीज़न था, और वो रीज़न ये था कि अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। भाई, तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि जिस दिन उनकी सगाई थी उस दिन भी वो अपने काम में इतने बिजी थे कि अपनी सगाई तक भूल गए, और उस दिन उन्होंने शादी ना करने का फैसला लिया। एक बार उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि इंसान शादी और बच्चे सेल्फनेस के लिए करता है, और मैं सेल्फनेस नहीं बनना चाहता। मैं अपनी सारी ज़िंदगी अपने देश के नाम समर्पित करना चाहता हूँ। दोस्तों, ये बात है 10 अगस्त 1979 की। कलाम सर की 19 साल की मेहनत 23 मीटर लंबा SLV-3E1 रॉकेट 17 टन वजन के साथ ठीक 7:58 पर आसमान में उड़ा। ये रॉकेट 4 स्टेज में था। भाई, ये रॉकेट सिर्फ एक रॉकेट ही नहीं था, ये सपना था उन हर एक व्यक्तियों का जो इस प्रोजेक्ट में शामिल थे। ये सपना था हर एक भारतीय का, और इसके डायरेक्टर थे हमारे कलाम सर। ये रॉकेट पहली स्टेज तो पार कर लिया, लेकिन जैसे ही दूसरे स्टेज में गया तो ये काम करना बंद कर दिया, और ठीक 317 सेकंड बाद कलाम सर और उन सभी लोगों का सपना कचरा बनकर श्रीहरिकोटा से 560 मीटर दूर समंदर में जा गिरा। दोस्तों, अब जरा सोचो कि क्या हालत हुई होगी उस वक्त कलाम सर और उनके साथियों की, जब उनकी 19 साल की दिन रात की मेहनत, उनका सपना बस कुछ ही मिनट में कचरा बनकर समंदर में समा गया। कलाम सर बताते थे कि उस वक्त मैं अंदर इतना टूट गया था कि कई दिनों तक मैं अपने रूम से बाहर ही नहीं निकला। मेरे आंखों से सिर्फ आंसू निकल रहे थे, जिसे मैं चाहकर भी नहीं रोक पा रहा था। लेकिन दोस्त, कलाम सर हार मानने वालों में से नहीं थे। वो एक बहुत अच्छी बात कहे थे कि पहाड़ की चोटी से उतरने से पहाड़ चढ़ने का तजुर्बा नहीं मिलता। ज़िंदगी का असली सबक पहाड़ के चढ़ानों पर मिलती है, चोटी पर नहीं। कलाम सर ठीक इसी तरह एक एक कदम आगे बढ़ते रहे। और दोस्तों, ठीक एक साल बाद 18 जुलाई 1980 को सुबह 8:03 पर भारत का पहला सैटेलाइट रोहिणी अंतरिक्ष की ओर चल पड़ा, और अगले 2 मिनट के अंदर रोहिणी सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंच गया। कलाम सर ने बताया कि उस दिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम पल जिए थे, क्योंकि उस दिन उनकी सालों की मेहनत अंतरिक्ष में सही सलामत पहुंच गई थी। दोस्तों, उस दिन हमारा देश उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च करने की ताकत थी, और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ एक इंसान की मेहनत और उसके नेवर गिव अप एटीट्यूड की बदौलत। दोस्तों, जब कलाम सर को भारत का राष्ट्रपति चुना गया तो उनका स्वागत बहुत ज़ोरों शोरों से किया गया। राष्ट्रपति भवन को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया। लेकिन ये बात बहुत कम ही लोग जानते हैं कि जब कलाम सर वहाँ पहुँचे तो उनके पास केवल 2 सूटकेस थे। एक सूटकेस में कुछ कपड़े और दूसरे सूटकेस में किताबें। दोस्त, इसे कहते हैं किताबों से प्यार। अगर आप भी एक स्टूडेंट हो तो एक बात समझो कि जितना ज़्यादा आप किताबों से प्यार करोगे उतना ही ज़्यादा वो किताबें आपको बड़ा बनाती चली जाएंगी। ये किताबें ही थी दोस्त जो कलाम सर को इतना महान बना दिया। दोस्तों, एक लाइन है जो कलाम सर के लिए लिखी गई थी। बंदा तो था इस्लाम का, पर कभी नहीं ऐठा करता था। जब भी उसका दिल करता था संतों के चरणों में बैठा करता था। दोस्तों, हमारी मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने कुछ ऐसी बातें कही थी जिसे अपने लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए उतार लेनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि कोई भी इंसान कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन उसे अपना हौसला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मुश्किल हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, और तकलीफ़ें कामयाबी की सच्चाई है। ईश्वर ने ये वादा तो नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा, पूरी ज़िंदगी राहें फूलों से भरी मिलेंगी। ईश्वर ने ये वादा तो नहीं किया कि जब सूरज होगा तो बादल नहीं होंगे, जब खुशी होगी तो गम नहीं होगा, जब सुकून होगा तो दर्द नहीं होगा, जब सुख रहेगा तो दुख नहीं आएगा। ये जीवन की सच्चाई है। तो अगर आज सुख है तो कभी ना कभी दुख भी आएगा, और अगर आज दुख है तो कभी ना कभी सुख भी जरूर आएगा। एक बात हमेशा याद रखना दोस्त कि अगर लाइफ में कुछ हासिल करना है तो कुछ ना कुछ खोना भी पड़ेगा। इसलिए अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना सीखो। दोस्तों, कलाम सर ने तो कर दिखाया, इसलिए आज हम सब लोग उनकी बातें करते हैं।
लेकिन अब बारी तुम्हारी है। अगर तुम्हारे अंदर भी आग है कुछ कर दिखाने की, तो आज एक कसम खा कि तू अपने सपनों को सच करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, हर वो काम करेगा जो तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक ले जाए। दोस्तों, ऐसी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।